वर्णानामर्थसंघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहितयोगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुण्यम् दूर्वादलद्युतितनून् तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम् वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिम् मनोरथ भुवाम् भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिया राम की हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीता राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की,
श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में भगवान की भुवन पावनी कथा का गायन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करें, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, अशरण शरण दया के धाम, अशरण शरण मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री
जय राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज की। भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, पावा भवसागर चह पार। राम कथा का दृढ़ नावा, कथा दृढ़ नावा, भवसागर चह पार। राम 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 राम, कथा का दृढ़ नावा, भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार। सागर चह पार, सागर चह पार, चह पार, भवसागर चह पार। संत शिरोमणि कलिपावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो भव सिंधु से पार जाना चाहते हैं, श्री राम कथा उनके लिए दृढ़ नौका के समान है। भगवान की कथा मन में भाव की सृष्टि करती है और भाव ही भव से पार ले जाने वाला होता है। हम लोग भगवान के चार चरित्रों में भक्तों की रस भरी कथाएं श्रवण कर रहे हैं। शबरी माता की कथा हम लोगों ने सुनी। भगवान भक्त को मान देते हैं क्योंकि भक्त अभिमान शून्य होता है। भगवान को तो लगता है कि शबरी की कुटिया नहीं आश्रम है, इसीलिए ताहि देय गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पग उधारा। वो शबरी का आश्रम है और शबरी को क्या लगता है? शबरी देखी राम गृह आए। शबरी को अपना आश्रम में घर लगता है
क्योंकि सबरी संत हैं, भक्त हैं, पर संत और भक्त होने का अभिमान उनमें नहीं। तो जिनमें अभिमान नहीं होता है उनको भगवान मान देते हैं और स्वयं उनके पास पहुंचते हैं। पर शबरी जी ने पता दिया है कि प्रभु आप अभिमान जिनमें न हो उन्हें मान देते हैं, तो मैं आपको हनुमान का पता बता रहे, जिन्होंने अपने मान का हनन ही कर लिया। हनुमान शब्द के दो अर्थ हैं। हनु कहते हैं ठुड्डी को। इंद्र के वज्र प्रहार से हनुमान जी की ठुड्डी पर चिन्ह बना तो हनुमान, हनु टेढ़ी हुई तो हनुमान नाम हुआ। यद्यपि हनुमान जी की ठुड्डी भी इतने बल से भरी हुई है, जाकी चिबुक चोट चूरन की रदमद पुलिस कठोर को। तो एक तो इसलिए हनुमान नाम है, और आध्यात्मिक अर्थ उसका यह है कि जिसने बड़ों बड़ों का अभिमान तोड़ दिया हो वह बड़ा बलवान हो सकता है, लेकिन हनुमान तो वही है जिसने अपना भी अभिमान तोड़ दिया हो। हनुमान जिसने मान का हनन कर दिया हो। और इस हनुमान नाम में एक और अर्थ है, मान पीछे है। जो अपना भी अभिमान तोड़ देते हैं, मान उनके पीछे लग जाता है, उन्हें मान के पीछे नहीं लगना पड़ता, मान उनके पीछे है। हनुमान जी का पता मिल गया है भगवान को। पर भगवान पंपा सरोवर के तट पर ठहरे हुए हैं। राम जी को रोते बिलखते देखा, और साधारण नहीं रोए राम। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। गुण खानी जानकी, सीता सीता सीता। राम जी रो रहे हैं, हा जानकी, हा जानकी, हा सीता, कहां हो? उसी समय हिरणों का झुंड दिखाई पड़ा। हिरण राम जी के पास खड़े हो गए। उनकी आंख खुली रह गई, पलक नीचे नहीं गिर रहे थे। राम जी लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण याही भेष वन में मारीच मृग छल्यो मोहि। इसी वेश में मारीच ने मुझे छल लिया। मुझे लगता है हर हिरण मारीच ही है। मिल्यो मगमाहि परख प्राण बेचैन है, संहारो सुबंधु मृग जावे न जीवित एक। उठाओ धनुष चढ़ाओ बाण, एक भी हिरण जीवित न जाए।
देख के दुखित मोह डोलत सुखैन है, मुझे दुखी देखकर आराम से डोल रहेंगे। आहा, भगवान के इस भाव को तुलसीदास जी रामचरितमानस में व्यक्त करते हैं। हम ही देख मृग निकर पराही, और मृगी कहीं तुम कहां भय नाही। हिरण भागते हैं तो हिरनिया कहती है तुम डरो मत, तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। ये तो सोने का हिरण खोज रहे हैं, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। ये तो हम पर व्यंग कर रही है हिरनिया। लक्ष्मण उठाओ धनुष, चढ़ाओ बाण, सब हिरणों को मार डालो। इन्हें देखकर मुझे मारीच की याद आती है। लक्ष्मण जी ने कहा जो आ गया, धनुष पर बाण चढ़ाया, हिरणों को लक्ष्य किया, पर हिरण अभी भी राम जी की ओर देख रहे थे। क्यों? किसी को बुरा ना भला देखना है, और हमें तो तेरा फैसला देखना है। हम कहां जाएं? अरे दूसरा कोई धनुष पर बाण चढ़ाए तो आपकी शरण में आ जाते हैं, और आपने निश्चय कर लिया हो कि इन्हें मार डालो, और लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ाए हों, काल स्वयं आपके इशारे से धनुष पर बाण चढ़ाए हो, फिर कहां जाएं? आपकी ओर ही देख रहे हैं। भगवान ने जो हिरणों की आंखों की ओर देखा, फेरन सरासन की, हेरन हिरन की पे, चकित चितौनी पे, सशंके सुख देने हैं। अचानक राम जी कांप गए। लक्ष्मण ठहरो ठहरो ठहरो, बाण मत चलाना, एक भी हिरण को मत मारना। कहा क्यों, क्या हुआ? आप ही तो आज्ञा दे रहे हैं। बोले मैंने इनकी आंखें देखी, तो आंखों में क्या देखा? व्याकुल विनीत यूं लक्ष्मण सो बोले बचन, मारो मत याके तो किशोरी से नयन है। इन हिरणों को मत मारो, इनके नेत्र तो श्री जानकी जी की तरह हैं, और जानकी जी की तरह इनके नेत्र हैं। याद आ गई तो कहने लगे तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, मृग नैनी, मृग नैनी, सीता मृग नैनी। खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। भगवान पूछते किनसे? हे खग, मृग और मधुकर, तीन का नाम लिया। पक्षियों से पूछते हैं, भौरों से पूछते हैं, और हिरणों से पूछते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। क्यों? लक्ष्मण जी जब गए थे तो श्री सीता जी की रक्षा का भार किन्हें सौंप गए थे? देवताओं को। वन दिस देव सौंप सब काहू। तो ये देवता राम जी की सेवा में उपस्थित रहते थे, पर वेश बदल कर रहते। मालूम देवता किस वेश में रहते? तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं खग मृग मधुकर तनु धरी देवा। खग मृग और मधुकर, खग मृग मधुकर तनु धरी देवा, आई करही रघुनायक सेवा। राम जी की सेवा देवता करते, पर छिप कर। कोई पक्षी के रूप में रहता, कोई हिरण के रूप में रहता, कोई भौरों के रूप में रहता। तो हिरण और भौरे और पक्षियों का तो बहाना है, भगवान देवताओं से ही पूछ रहे हैं तुम देखी सीता मृग नैनी।
अच्छा एक बात और बताओ, क्या भगवान को पता नहीं है कि श्री सीता जी तो अग्नि में प्रवेश कर गई, उनका प्रतिबिंब है? तो राम जी जानते हैं कि श्री सीता जी के प्रतिबिंब का हरण हुआ है, तो क्या प्रतिबिंब के विरह में इतना दुखी होना चाहिए? निज प्रतिबिंब राखी सीता प्रतिबिंब। यह श्री सीता जी का प्रतिबिंब है, और यह जानने के बाद भी राम जी इतने दुखी? आश्चर्य होता है। भगवान से किसी ने पूछा ऐसा क्यों? भगवान बोले क्या करूं, मेरा नियम है, ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से स्वीकार करता हूं। तो श्री सीता जी के प्रतिबिंब का मैं वियोग नहीं सहन कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि श्री सीता जी मेरे प्रतिबिंब का वियोग नहीं सहन कर पाती। कब? बोले जब विवाह हो रहा था, वर दुल्हन बैठे एक आसन, श्री सीता माता विराजमान है, प्रभु राम विराजमान है, और श्री जानकी जी निज पानी मनी महु देखियत मूर्ति स्वरूप निधान की। निज पानी मनी महु देखियत स्वरूप निधान की। निज पानी देखियत मूर्ति स्वरूप निधान की। निज पानी चालति ना भुजबली बिलोकनी। विरह भय बस ज्ञान की। निज पानी पानी निज पानी निज पानी निज पानी निज पानी। निज पानी मणिमोह देखिए तो मूर्ति स्वरूप निधान की। राम जी को सिया जू निहारे, राम जू को सिया जू निहारे, निज कर कंकन मणि में। राम जू को सिया जू निहारे, निज कर कंकन मणि में। श्री सीता जी के हाथ में जो कंगन है, उस कंगन में जो मणि है, उस मणि में राम जी के रूप का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की नग की परिछाई, मणि की परिछाई। याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही।
श्री सीता जी उस उधर देख रहे हैं। क्यों? ऐसो ने लग्यो रघुवर सो, ऐसो ने लग्यो रघुवर सो, जनक लली प्रभु विरह के डर सो, भुजबल्ली नहीं तारे कंगन मणि में। हाँ, राम जू सिया जू निहारे निज कर कंकन मणि में। राम जी श्री सीता जी भुजबल्ली नहीं तारे, हाथ नहीं हिलाती। क्यों? नहीं तो हाथ हिलेगा तो कंगन हिल जाएगा, कंगन हिल जाएगा तो मणि हिल जाएगा, और जिस मणि में राम जी का रूप दिखाई दे रहा वो प्रतिबिंब हिल जाएगा। राम जी ने देखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मानो श्री राम जी ने कहा, श्री जानकी जी आज आप मेरे प्रतिबिंब का विरह सहन नहीं कर पा रही हैं, तो मैं भी एक बात कहता हूं। क्या? बोले एक समय आएगा जब मैं भी तुम्हारे प्रतिबिंब का विरह सहन नहीं कर पाऊंगा। और आज श्री सीता जी के प्रतिबिंब का हरण हुआ तो राम जी से सहन नहीं हो रहा है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयन। हे खग मृग हे खग मृग हे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयन। सीता मृग नयनी, सीता मृग नयनी। राम जी को रोते हुए देखा, अत्यंत दुखी होते हुए देखा। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी को लगा ना मैं शाप देता, ना राम जी का आज यह हाल होता। मोर शाप कर कारा, मोर शाप कर सहत राम नाना दुख भारा। मोर शाप कर मोर शाप कर अंगीकारा, शाप कर सहत राम नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु ही बिलो कहूं जाई, पुनि न बनई अस अवसर आई। शाप कर शाप कर नारद जी को लगा मेरा साप शिरोधार्य करके भगवान यह कष्ट उठा रहे हैं, मैं जाऊं।
नारद जी पहुंचे राम जी के पास, लेकिन वहां जो दृश्य देखा तो दूसरा ही था। अभी थोड़ी देर पहले तो राम जी रोते हुए दिखाई दे रहे थे, अब बैठे परम प्रसन्न कृपाला, बैठे परम परम प्रसन्न कृपाला, बैठे परम प्रसन्न, बैठे परम प्रसन्न, कहत अनुज सन कथा रसाला प्रसन्न, कृपाला बैठे परम प्रसन्न, परम प्रसन्न, परम प्रसन्न, परम प्रसन्न। राम जी के पास नारद जी पहुंचे, देखा भगवान परम प्रसन्न बैठे हैं, प्रसन्न है, प्रसन्न। नारद जी ने कहा, ये क्या तमाशा है प्रभु, थोड़ी देर पहले तो आप हंस रहे थे, अब हंस रहे हो, और थोड़ी देर पहले रो रहे थे। भगवान मुस्कुराए, नारद जी वो पर्दे, यह जो देख रहे हो ये पर्दे के पीछे का दृश्य है। और बोले वो मंच का अभिनय था, वो मंच का अभिनय था, ये पर्दे के पीछे का दृश्य है। प्रभु आपने मेरा विवाह होने क्यों नहीं दिया? आज नारद जी को पूरी शिकायत आई है। जब विवाह में चाहा कीना, प्रभु के ही कारण करई न दीना। आपने हमारा विवाह क्यों नहीं होने दिया? विवाह अगर हो जाने देते तो हम आपको श्राप न देते, और श्राप न देते तो आज ये दुर्दशा न होती। भगवान ने कहा, नारद जी हम अपने भक्तों का, विरक्तों का विवाह नहीं होने देते। नारद जी बोले, मेरे पास उत्तर है इसका, मेरा विवाह तो होने नहीं दिया, और यह बहाना कर रहे हो कि तुम विरक्त हो, भक्त हो, इसलिए विवाह नहीं होने दिया। पर शंकर भगवान से तो आप ही कह रहे थे, अब बिनती मामा सुनहु शिवा, जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे दे। पर शिव जी से तो आप ही कह रहे थे कि विवाह कर लो, उनसे कह रहे थे विवाह कर लो, हमसे कहते हो कि भक्त हो, विरक्त हो, इसलिए विवाह नहीं होने दिया। गलत बात है। भगवान ने कहा, नारद जी आप में और शंकर जी में अंतर है। क्या अंतर है? का वही अंतर है जो बड़े बेटे और छोटे बेटे में होता है। बड़ा बेटा समझदार होता है, छोटा बेटा ना समझ होता है। शिव जी बड़े बेटे की तरह हैं और नारद जी आप छोटे बेटे की तरह हैं। मैं छोटा, हाँ, और इतने छोटे हो। तुम्हारा तो नाम है नारद। नारद नाम के कई अर्थ हैं, पर एक अर्थ यह भी है, ना माने नहीं, रद माने दांत। जिसके मुख में दांत भी ना आए हो, दुधुआ बच्चा हो, इतने छोटे हो, कैसे जाना? कहा कि बड़ा बेटा समझदार होता है,
उससे पिता ही कहता है विवाह के लिए। पर छोटा बेटा इतना ना समझ होता है कि वो बाप से ही कहता है कि कुछ तो ख्याल करो हमारा भी। और फिर बड़ा बेटा जानता है किससे विवाह हो सकता है किससे नहीं, छोटा नहीं जानता है। नारद जी हम उसी दिन समझ गए थे कि तुम छोटे बेटे हो। किस दिन? बोले जिस दिन विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे। किससे विवाह करना चाहते थे? विश्व मोहिनी से। और विश्व मोहिनी का अर्थ विश्व को मोहित कर देने वाली मेरी माया। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादूगरनी। पूजा को पार न पावे यह सबको नाच नचावे। पूजा को पार न पावे यह सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही है नचाए नचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी। जो माया सब जग ही नचावा। जासु चरित लखी काहू न पावा। जासु चरित लखी काहू न पावा। जासु चरित लखी काहू न पावा। जो माया सब जग ही नचावा। जो माया सब जग ही नचावा। भगवान की माया विश्व मोहिनी, विश्व को मोहित कर रखा हो जिसने। भगवान बोले वो विश्व मोहिनी मेरी माया, और भगवान बोले मैं माया पति। तो मैं कौन हूं? आप मायापति हैं प्रभु और जगत पिता हैं। भगवान बोले जब मैं जगत पिता हूं तो तुम्हारा भी पिता हुआ कि नहीं? नारद जी बोले हाँ हमारे भी पिता हैं। तो कहा कि जब मायापति तुम्हारा पिता है तो रिश्ते में माया तुम्हारी कौन लगी? बोले माता जी लगी। बोले उन्हीं से विवाह का प्रस्ताव लेकर मेरे पास आए थे। तभी मैं समझ गया था कि तुम छोटे बेटे हो, तुम्हें पता नहीं है। अरे भगवान की माया से बचने का एक ही उपाय है कि इस माया में से या हटा दो, बस मां देखो तो बच जाओगे। क्योंकि मां ही माया के रूप में प्रकट हुई है। ये मां है। भगवान बोले नारद एक तुम्हारी यह दशा कि जब तब कछु न हो यही काला हे विधि मिलई कवन विधि बाला। और शंकर भगवान तुम मायापति के पुत्र होकर माया से विवाह का प्रस्ताव लेकर आए और शिव जी ने सती जी का त्याग केवल इसलिए कर दिया क्योंकि सती जी ने थोड़ी देर के लिए सीता जी का वेश बना लिया था। तो शिव जी ने यही कहा जो अब करऊं सती सन प्रीति मिटई भगति पथ होए अनीति। भगति पथ होए
अनीति मिटई भगति पथ होए अनीति। मिटई भगति पथ होए अनीति। मिटई भगति पथ होए अनीति। शिव जी ने सती जी का त्याग इसलिए कर दिया कि उन्होंने जानकी माता का रूप थोड़ी देर के लिए बना लिया। बस शिव जी को लगा जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होए अनीति। वे भगवान शंकर हैं और नारद तुम। ठीक है महाराज। और इसलिए भी काहे को प्रपंच में पड़ते। ये पारिवारिक जीवन बड़ा दुखदायी है। एक का विवाह हुआ, विदा की बेला आई तो कन्या रो रही थी, अपने माता पिता परिजनों से विदा हो रही थी, रो रही थी। दूल्हा हंस रहा था। एक महात्मा से किसी ने कहा कि आप तो कहते हैं ये अर्धांग अर्धांगनी का संबंध अभिन्न संबंध है, पर ये एक रो रही है और वो हंस रहा है। महात्मा बोले अभी भी इनमें वही संबंध है। क्या? बोले ये जब ये रो रही है तब ये हंस रहा है, और ये ससुराल पहुंचेगी इसका रोना बंद, इनका शुरू। रो कर अभी पिता के कुल का बधू वियोग सहेगी, आगे जाकर बने स्वामिनी जीवन भर सुख लेगी। और ये नारी से परिवार बढ़े, सब भार यही ढोवेंगे। और दूल्हा हंस ले आज, अगारी जीवन भर रोवेंगे। भगवान बोले बड़ा बुरा प्रपंच है। और भगवान ने एक बात कह दी जिसमें ऐसा लगता है कि देवियों की निंदा की गई हो। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुखानी। अवगुणों की जड़ नारी जाति। नारद जी बोले हम नहीं मानेंगे, हमारे लिए कह रहे हो अवगुण मूल सूल प्रद। और भी थोड़ी देर पहले श्री सीता जी के विरह में आप कहते हा गुण खानी जाने की सीता, हे गुणों की खानी सीता जी। कहा तो आपकी दृष्टि में देवी गुणों की खानी और हमारे लिए अवगुणों की खानी बता रहे। एक बात कहो, भगवान ने कहा एक कैसे कहें, जीवन अलग अलग है। राम जी बोले मैं गृहस्थ जीवन में लीला कर रहा हूं, और नारद जी आप विरक्त हैं। गृहस्थ की दृष्टि में देवी गुणों की खानी होनी चाहिए, तब परिवार सुखमय चलेगा। और जो विरक्त हैं उनकी दृष्टि में अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुखाने। तो अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग नियम हैं, इसलिए वह आपके लिए है। ओ श्री उड़िया बाबा जी महाराज से एक बार किसी ने निवेदन किया कि महाराज संत मंडली के संग हमारे घर पधारो। बाबा बोले क्या है तुम्हारे घर? कहा कि उत्सव है। किस बात का? का बेटे का विवाह है। बाबा बोले संत मंडली को और मुझे विवाह में तो मत ले चलो, फिर बाद में ले चलना। बोले विवाह में न ले चले क्यों, क्या खतरा हो सकता है? बोले जब हम लोग जाएंगे तो तुम आरती उतारोगे, संतों को प्रणाम करोगे, माला पहनाओगे, और संतों की पूजा होते देख कहीं दूल्हे के मन में वैराग्य हो गया कि इसमें बड़ा मजा है, ये तो साधुओं की आरती पूजा होती बेकार है, और कहीं दूल्हा ही विवाह छोड़कर भागा तो तुम्हारा उद्देश्य सफल नहीं होगा। वो आदमी को लगे नहीं महाराज ऐसा नहीं होगा, दूल्हे वो बैरागी तो अलग ही होते हैं, वो तो विवाह के लिए तैयार है, और आप लोग चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महात्मा बोले एक और मुसीबत हो सकती है। क्या? बोले दूल्हे का साज श्रृंगार देखकर, उसकी इतनी बड़ी यश और प्रशंसा और कीर्ति सम्मान देखकर हम लोग साथ जाएं, हमारे साथ दो चार साधु, और किसी साधु के मन में विवाह की इच्छा हो जाए,
तो बोली अलग ही अलग रहे तो अच्छे हैं, समय समय पर मिले, अभी नहीं। तो भगवान ने भी कहा कि नारद जी आपके लिए नियम अलग है, हमारे रहने का नियम अलग है, लेकिन आप ये मत सोचो केवल आपके लिए हमने ऐसी लीला रची। फिर भगवान बोले सुनो तुम एक बात बताएं, हमने ये रोने की लीला क्यों की? पर्दे के पीछे तो तुम हमें प्रसन्न देख रहे हो, फिर मंच पर रोए क्यों? भगवान बोले लीला ऐसी होनी चाहिए ताकि दूसरे को उपदेश मिल सके। क्या हुआ? बोले हम पंचवटी में रह रहे थे, पहले चित्रकूट में थे, तो हमारे पास संत आते थे, हम संतों का स्वागत करते थे, संतों के बीच में बैठते थे, तो साधुओं से हमें तो विरक्ति की प्रेरणा मिलती, वैराग्य की प्रेरणा मिलती, लेकिन नारद क्या बताएं तुम्हें, हमारा गृहस्थ जीवन देखकर बहुत से साधुओं को यह हुआ कि गृहस्थ जीवन क्या बुरा है। देखो राम जी कैसे आराम से रह रहे हैं, सपत्नी। तो साधुओं को यह हुआ कि अगर हम लोग भी विवाह कर लें तो क्या हर्ज है, जैसे राम जी तपस्या कर रहे हैं, साधना भजन कर रहे हैं, वैसे हम भी करें। संतों ने कहा, मन में सोचा कि विचार तो ठीक है, पर इतने साधु विवाह के लिए तैयार हो जाएं तो इनका विवाह होगा कहां, इन्हें कन्या देगा कौन, इतनी वधुओं की व्यवस्था होगी कहां से? एक संत बोले सरल उपाय। क्या? बोले पहाड़ किस दिन काम आएंगे, एक एक शिला अपने आकार की छांट कर लाओ, नाक नक्शा बना के तैयार रखो, और किसी दिन राम जी को बुलाओ कि राम जी चरण छुलाते चलो, आपके चरण छुलाने से शिला नारी बन गई। और यह मेरी कल्पना नहीं है, तुलसीदास जी महाराज ने कवितावली में लिखा है, बिंध के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, और गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे, हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। आपने बड़ी कृपा की, महात्माओं ने योजना बनाई, शिलाएं इकट्ठी करो, नाक नक्शा बना के तैयार रखो, राम जी को बुलाएंगे, चरण छुलाते जाएंगे, शिलाएं नारी बन जाएंगी, सब साधुओं का सामूहिक विवाह संपन्न हो जाएगा। अब शिलाएं ले आए, छांट कर बनाने लगे अपने ढंग से। अब राम जी ने कहा क्या बात है, साधु रोज सत्संग में आते थे, आते नहीं, क्या हुआ? एक चेले ने खबर दी कि गुरु लोग आजकल इस काम में लगे हुए हैं। राम जी को बड़ी चिंता हुई कि हे भगवान, हम तो संतों से प्रेरणा लेने आए थे, वैराग्य की, ज्ञान की, और संतों ने हमसे प्रेरणा ले ली गृहस्थ होने की, विवाह करने की, यह तो बड़ा बुरा हुआ। भगवान बोले तो क्या करें? तो भगवान ने मन ही मन योजना बनाई श्री सीता जी के हरण की। अब सीता जी का हुआ हरण, और राम जी ने रोना शुरू किया, जोर जोर से, बहुत जोर से रोए। अब महात्माओं को पता लगा कौन रो रहा है, बोले राम जी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? बोले उनकी भार्या श्री सीता जी का हरण हो गया है। तो महात्मा बोले क्या विवाह के बाद रोना भी पड़ सकता है? तो बोले जब भगवान रो रहे हैं तो तुम क्या चीज हो? अरे बोले बड़ा झंझट है, फेंको शिलाएं। सबकी शिलाएं फेंक गई। बोले ऐसे ही अच्छे। भगवान खूब प्रसन्न हुए कि चलो जो बेचारे भटक गए थे वे फिर रास्ते से लग गए, हमारे रोने की लीला भी इनके काम आ गई। तो इसलिए भगवान रोए हैं ताकि महात्माओं का आगे का रोना छूट जाए, जन्म जन्म का रोना छूट जाए। भगवान कहते हैं कि अगर तुम रोने से मुक्त हो सको तो तुम्हारा बैठे परम प्रसन्न, परम प्रसन्न, परम प्रसन्न, बैठे परम प्रसन्न कृपाला।
कहत अनुज सन कथा रसाला। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा महाराज संतों के लक्षण बता दीजिए, आप संतों पर बड़े प्रसन्न रहते हैं। भगवान ने संतों के लक्षण बताए हैं। सट विकार जित अनघ अकाम, अनघ अकिंचन सुचि सुख धाम। जिनका जीवन पवित्र हो, जिनमें कोई विकार न हो। बाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जान रे। परम भक्तराज, परम भागवत भक्त श्री नरसिंह जी का लिखा यह पद। इस पद्य में संतों के पूरे लक्षण हैं। भगवान ने भी नारद जी को वही बताया। अकिंचन भाव से रहें, विनम्र होकर रहें, नम्रता जिनका भूषण हो, विकार रहित जिनका मन हो, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाले हों, और सदा भगवान बोले मेरे ही गुणों का गायन करते हो, श्रवण करते हो, मेरा चिंतन मनन करते हो, ये संत है। नारद जी ने चरण पकड़ लिए। संत तो आपके भक्त हैं और आप भगवान होकर अपने भक्तों का गुण गायन कर रहे हैं। प्रभु एक वरदान और दे दीजिए। क्या? यद्यपि प्रभु के नाम अनेक, यद्यपि प्रभु के नाम श्रुति कहे परम एक ते एका। यद्यपि प्रभु के नाम प्रभु के नाम अनेक, यद्यपि प्रभु के नाम, 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 यद्यपि प्रभु के नाम। हे भगवान, आपके अनेक नाम हैं, लेकिन उन नामों में राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। हे भगवान, आपके अनेक नाम हैं, लेकिन उन सभी नामों में ये राम नाम सर्वोपरि हो। भगवान ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। राम नाम, और इसीलिए आज भी राम नाम की व्यापकता है। मैं आपको निवेदन करूं,
आप किसी के भी भक्त हों, जरूरी नहीं कि राम जी के ही भक्त हों, आप जिसके भक्त हों, पर आप राम नाम लीजिए। राम नाम क्या करेगा? नाम काम तल। ये राम नाम कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो व्यक्ति जो कामना करता है उसकी वही कामना पूरी होती है। तो राम नाम जपने वाले अगर गुरु भक्त हैं तो गुरु भक्ति बढ़ती है, कृष्ण भक्त हैं तो श्री कृष्ण भक्ति बढ़ती है, अगर ज्ञानी हैं तो आत्मज्ञान मिलता है, योगी हैं तो योग सफल होता है, कर्म योगी हैं तो सेवा कार्य सफल होते हैं, क्योंकि राम नाम कल्प वृक्ष है। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। इसलिए राम नाम की महिमा। यहां अरण्य कांड समाप्त होता है। किष्किंधा कांड में तो स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं, धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्रीराम नामामृतम। राम नाम राम। धन्य हैं वे जो राम 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 स्मरण करते हैं, क्योंकि राम 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 जी है जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। रुचिर रसना, तुलसीदास जी कहते हैं, अरे रसना रुचिर रसना, तू राम 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 क्यों न रटत। रुचिर रसना, तू राम 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 क्यों न रटत। रुचिर रसना। मंगल मुद उदित होत, मंगल मुद उदित होत, अघ अमंगल घटत। रुचिर रसना, तू राम 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 क्यों न रटत। हो रुचिर रसना, तू राम 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 क्यों न रटत। हो रुचिर रसना। यद्यपि चारों युगों में राम नाम की महिमा है, लेकिन कलि विशेष, इस युग में विशेष नहीं। कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। सतयुग में ध्यान परायण होकर आत्मज्ञान पाकर व्यक्ति भव से पार हो जाता था। त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान करके पार हो जाता था, द्वापर में पूजन के द्वारा पार हो जाता था, लेकिन कलयुग में, सतयुग में दृढ़ योग ध्यान से विमुक्ति नर पाता। यज्ञ और तप के द्वारा नर त्रेता में तर जाता। पूजा से मिलते प्रभु भैरव, द्वापर परम निराला। और कलि ने कहा तार दूं पल में, जपे नाम की माला। राम नाम छोड़ के, तुलसीदास जी तो यहां तक लिखते हैं, राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, तो तुलसी बारिद बूंद गही चाहत चढ़ना आकाश। राम नाम के बिना कोई परमार्थ तत्व को प्राप्त करना चाहे तो ऐसे ही समझो जैसे पानी बरसता है और बूंदों की लड़ी बन जाती है, उस लड़ी की कड़ी को पकड़कर कोई आकाश की ओर जाना चाहे, ऐसा ही हो जाता है। राम राम।
राम नाम के बिना जोग जाग जप विराग तप सुतीरथ अटत। योग यज्ञ जप तप वैराग्य तीर्थ यात्रा ये जितना भी है, अगर राम राम करेंगे तो ये सब फल देने वाले होंगे। और राम नाम नहीं जपा, केवल यही किया तो ऐसे लगता बांधिवे को भव गयंदु। एक आदमी धूल बटोरता हाथ में और धूल हाथ में लेकर फिर ऐसे ऐसे करता, धूल सब नीचे गिर जाती। किसी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले धूल की रस्सी बना रहा हूं। किसके लिए? बोले हाथी को बांधने के लिए। तो राम नाम के बिना सारी साधनाएं ऐसी ही हैं। जोग जाग जप विराग तप सुतीरथ अटत और बांधिवे को भव गयंदु। रेणु की रजु बटत रुचिर रसना। तू राम 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 क्यों न रटत रुचिर रसना। परिहर सुरमणि सुनाम गुंजा लखी लटत। मणि छोड़कर और गुंजे की चमक देखकर मणि छोड़ रहा है। लालच लघु तेरो लखी तुलसी तो ही हटत। तेरा ये तुच्छ लालच देखकर ये तुलसीदास तुझे समझा रहा है रुचिर रसना। तू राम 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 क्यों न रटत रुचिर रसना। तू राम 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 क्यों न रटत। राम जपन सम लाभ नहीं नहीं, नाम तजे समहानी। राम राम जपते रहो भैया जब तक रहे जिंदगानी। राम राम रटते रहो। मान के संत तुलसी की बानी। राम राम रटते रहो। धन्य है वे जो राम 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 स्मरण कर रहे हैं। जटायु जी ने राम 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 स्मरण किया, उन्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ा, राम जी उनके पास चलकर आ गए। और श्री सीता जी भी अशोक वाटिका में रटत रहत हरि नाम। राम राम उनके पास भगवान आए तो वे धन्य हैं। शबरी माता भी राम राम रट रहे थे। वे धन्य हैं जो राम राम स्मरण करते हैं, क्योंकि राम सकल नामन ते अधिका। हो नाथ अग खग गण बधिका। मन सीता राम जप लो घड़ी घड़ी। मन राम राम रट लो घड़ी घड़ी। मन राम राम रट लो घड़ी। है भव रोग मिटाने वाली है। भव रोग मिटाने वाली। राम नाम एक सफल जड़ी। मन राम राम रट लो घड़ी घड़ी। मन राम राम रट लो। भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा। बात बनेगी सब बिगड़ी। मन राम राम रट लो घड़ी घड़ी। मन राम राम रट लो। जीवन में आती हरियाली। जीवन में आती हरियाली। जब राम नाम की लागे झड़ी। मन राम राम रट लो घड़ी घड़ी। मन राम राम रट लो। और मन की हालत क्या है? नाम प्रभु का
कभी न लेता नाम प्रभु का, कभी न लेता, बातें करता बड़ी बड़ी, मन राम राम रट लो घड़ी घड़ी, मन राम राम रट लो घड़ी। जन राजेश वो सफल जिंदगी जन राजेश, राम शरण जो आन पड़ी, मन राम राम रट लो घड़ी घड़ी, मन राम राम रट लो घड़ी घड़ी, मन राम 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 रट लो घड़ी घड़ी, मन राम 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 रट लो घड़ी घड़ी। राम 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 ऐसा पवित्र नाम जो जीवन को, तन मन को पवित्र कर देता है। राम राम। हो नाथ अग खग गन बधिका, ये पाप के जो पक्षी हैं इन सबको समाप्त करने के लिए श्री राम नाम शिकारी की तरह है। जैसे शिकारी खोज खोज कर हिंसक जीवों को मारता है, इसी तरह यह राम नाम स्मरण खोज खोज कर हमारे जीवन के पाप के पक्षियों को समाप्त कर देगा। जीवन भगवान पंपा सरोवर पर विश्राम करते हैं। बांधे घाट मनोहर चारी, संत हृदय जस निर्मल बारी। दूसरे दिन सवेरे भगवान आगे चले। चले आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले आगे चले। ऋषमूक पर्वत राया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले। ऋषमूक पर्वत नियराया, 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 आगे चले, आगे चले, आगे चले। राम जी आगे चले। कितना बढ़िया संदेश दिया। देखो इतनी विपत्तियां आई, फिर भी राम जी पीछे नहीं मुड़े, आगे चले। चरे वेत, आगे बढ़ो। कदम चूम लेती है खुदा की मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। कठोपनिषद का मंत्र है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो जागो, लक्ष्य को प्राप्त करो। रास्ता तो कठिन है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया, लेकिन कर्मवीर सदा आगे बढ़ते हैं, धर्मवीर सदा आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या निराश होना कि शरीर संसार क्षण भंगुर है। अरे यह सावधान होने के लिए है, परेशान होने के लिए थोड़े, निराश होने के लिए नहीं है।
राम जी आगे बढ़ते हैं। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। इसके बाद भी दीपदान देता सुदृष्टि को, जब तक होता नहीं उजाला। अंधकार को कर प्रकाश में बुझ जाता है जलने वाला। बनकर मिटना विधि विधान है, नहीं कभी भी यह टलता है। दीपक बुझने को जलता है। हवा ने सोचा इसे बुझा दे, सोचा समीर ने इसे बुझा दूं, बुझा नहीं पर जलने वाला। विघ्न आए पर रुका नहीं, कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला। बुझा पूर्ण कर्तव्य निभाकर, रुक जाना तो निर्बलता है। दीपक बुझने को जलता है। राजेश पूर्ण निष्काम भावयुक्त सेवा ही सच्चा साधन है। परहित ही प्रभु की पूजा है, यही दीप का जीवन धन है। प्रकृति नियम अनुसार दीप क्या, सूरज भी ढलता है। दीपक बुझने को जलता है। कर्मवीर कभी पीछे नहीं मुड़ते। चरय वेति का मंत्र है। हम आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने कैसे कैसे शुभ संकल्प किए। हमारे यहाँ शिव संकल्प सूत्र है। हमारी भारतीय संस्कृति के मनीषी जन संकल्प ऐसा करते थे, जीवेम शरदा शतम पश्येम सरदा शतम। हम 100 वर्ष तक जिएंगे, हम 100 वर्ष तक देखेंगे। ऐसे संकल्प, जबकि जानते थे कि जीवन क्षणभंगुर है। पर अच्छा सोच, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। अब क्या निराश, क्या करना, जाने कब चले जाएं, कोई ठिकाना। इसलिए थोड़ी बताया गया था। यह तो निष्प्रह रहने के लिए, निर्लिप्त रहने के लिए बताया गया था। इस देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति ब्रह्मलीन श्री घनश्याम दास बिरला जी ने हमारे महाराज श्री अनंत श्री संपन्न ब्रह्मस्वरूप श्रीमद स्वामी अखंडानंद जी महाराज से पूछा था कि उम्र को आयु बढ़ाने का कोई फार्मूला हो तो बताओ। उम्र कैसे बढ़ाई जाए? आयु को बढ़ाया जा सकता है तो दूसरा कोई होता है तो कहता कि संभव नहीं है। पर उन्होंने कहा कि नहीं, उम्र बढ़ सकती है। क्या? बोले कोई शुभ कार्य, पवित्र कार्य करने का संकल्प लो और ये सोचो कि ये कार्य पूरा करके रहूंगा। और उस कार्य को, पवित्र कार्य को करने का अगर आपका संकल्प शुभ है और पूरे लगन से उस कार्य में लगेंगे तो उस कार्य को पूरा जब तक नहीं हो जाएगा, उसे पूरा कराने के लिए भगवान आयु भी बढ़ा देंगे, उम्र भी बढ़ा देंगे। इसमें कोई और हमारे यहां उदाहरण है, भगवान शंकराचार्य अल्प वय में ही जाने वा 16 वर्ष की उनकी आयु थी, पर उनका सनातन धर्म का उद्धार करने का और दिव्य ज्ञान का संदेश देने का संकल्प था। तो 16 वर्ष की उम्र 32 वर्ष हो गई। इसलिए उम्र स्वयं पूज्यपाद श्री स्वामी जी के जीवन की ही घटना है। प्रबल मार्केश योग था। सब महात्माओं के पास गए। महात्माओं ने कहा कि मृत्यु से तो नहीं, पर मृत्यु के भय से बचाया जा सकता है। पर स्वामी जी ने लिखा कि जिस समय वो अंतिम क्षण आया तो शुभ संकल्प था पवित्र कार्य करने का, तो श्री हनुमान जी ने उस दशा में प्रकट होकर मौत को बहुत पीछे धकेल दिया और स्वामी जी बड़ी आयु तक सशरीर हम सबके बीच में उपस्थित रहे। इसलिए कैसी भी परिस्थिति आए आगे बढ़ो। तुलसीदास जी के पास काशी नरेश गए घबराकर। तुलसीदास जी ने कहा क्या हुआ है राजा साहब? काशी नरेश बोले प्रबल मार्केश योग है, बच नहीं सकते, ज्योतिषियों ने बता दिया है सब। नवग्रह प्रतिकूल हो गए हैं। तुलसीदास जी बोले चिंता मत करो, नवग्रह से ऊपर एक ग्रह है। कौन? बोले उसको बोलते हैं अनुग्रह। अगर भगवान का अनुग्रह हो तो नवग्रह क्या बिगाड़ेंगे। एक आदमी बोला अपना हाथ दिखाओ, हम देखें आपके हाथ। हमने कहा हमारा हाथ क्या देखते? देखता क्या है प्यारे मेरे हाथ को? हाथ है हाथ जिसके उसे देख ले।
हम अपना हाथ देखते ही नहीं, हम तो उसको देखते हैं जिसके हाथ में यह हाथ दे दिया। अब ये हाथ उसका हाथ हो गया, हमारा रहा कहां। राम जी केवट को अंगूठी देना चाहते थे, उतराई देना चाहते थे, पर देने को कुछ था ही नहीं अपने हाथ में। तो श्री सीता जी ने अंगूठी उतार कर दी। प्रभु आपके उस हाथ में नहीं, इस हाथ में तो है, यह भी आपका हाथ है। क्यों? बोले मेरे पिता ने जिस दिन से मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया, तो यह हाथ भी आपका हाथ हो गया। और जिसने अपना जीवन भगवान को सौंप दिया, उसका जीवन भगवान का जीवन है। एक भक्त हैं, परम भक्त, निष्ठावान, सच्चे वैष्णव, अत्यंत वृद्ध हैं। देर हो रही है दर्शन में, कृपा में। एक गीत ही लिखा हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मर्द का घबराला होत कृपा में देरिया। अरे मन क्या घबराता है कि कृपा में देर हो रही। मर्द का घबराला होत कृपा में देरिया, जिंदगनिया राम जी के हाथ में। ये जिंदगी तो राम जी के हाथ में है, इसलिए भक्त दास कभी उदास नहीं होता। राम जी जाने, हम तो राम जी के भरोसे हैं, राम जी के सहारे हैं, राम जी के आश्रित हैं, इसलिए हमारा स्वाभिमान अलग है। तुलसीदास जी ने भी काशी नरेश से कहा, चिंता मत करो, जब जानकी नाथ सहाय, जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे। नर तेरो जानकी नाथ सहाय, जानकी नाथ सहाय। जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे। नर तेरो जानकी नाथ सहाय, जानकी नाथ सहाय करे, जब जानकी नाथ सहाय। इसमें नवग्रहों का नाम लिया गया है। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध यरु गुरु वरदायक, तेरो राहु केतु कीना। गम्य था राहु केतु कीना, गम्यता संग सनी चर होत सबेरो, जानकी नाथ सहाय, जानकी नाथ सहाय, जानकी नाथ सहाय, जानकी नाथ सहाय, जानकी नाथ सहाय। जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे। नर तेरा सदा
प्रसन्न रहें, साहस रखें भगवान की कृपा के कारण। एक संत कहते थे, यह तेरा अभिमान है कि तू पार हो जाएगा, और यह तेरा व्यर्थ भय है कि तू डूब जाएगा। भगवान के जो आश्रित रहते वे कभी नहीं डूबते। देखो, नदी किनारे का तिनका, हरी हरी घास का छोटा सा तिनका, और कोई नदी की तेज धारा में, बाढ़ में बह गया, वह किनारे के तिनके को पकड़ लेता है। तो तृण क्या करता है? तुलसी तृण जलकूल को सब विधि निपट कुसाज, किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर उसको भी पकड़ लिया किसी ने तो तिनका एक ही काम करेगा, अगर उसकी जड़ मजबूत हुई तो बहते हुए को रोक लेगा, और अगर नहीं रोक पाया तो कै राखे के संग चले, या उस बहते हुए के साथ चल देता है। कै राखे के संग चले, क्यों? बाह गहे की लाज, इसने मेरी शरण ली है तो या तो मैं इसे बचा लूंगा या इसके साथ बह जाऊंगा। तो बोले, जब तिनका इतना करता है तो भगवान नहीं करेंगे? इसलिए तुलसी सीता राम रटो ही राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के दास। आगे बढ़ो, कैसी भी परिस्थिति आए परेशान मत हो, परिणाम आपके पक्ष में होगा। भगवान आगे बढ़ते हैं और यही संदेश हम लोगों को देते हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी ऋषमुख पर्वत नियराया, नियराया आगे चले बहुरी, आगे आगे चले। और अजीब बात है, अचल है, पर्वत को अचल बोलते हैं। और तुलसीदास जी कहते ऐसे लगा जैसे ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, पर्वत ही जैसे स्वयं चलकर आ गया हो। जब कर्मवीर आगे बढ़ता है तो लक्ष्य स्वयं उसके पास चलकर आ जाता है। अब उस ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं। तहाँ रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कह सुनु हनुमान, पुरुष जुगल बल रूप निधान, धरि बटु रूप देखिते जाई, कहे सी जानी जिय शयन बुझाई। सुग्रीव रहते उस पर्वत पर, भगवान का दर्शन किया, आवत देखी अतुल बल सीमा। दुर्भाग्य देखो, जिन भगवान के दर्शन से भय भाग जाता है, उनका दर्शन करके सुग्रीव भय से भागने लगे। कहीं बाली के भेजे हुए तो बलवान नहीं है, धनुष बाण लिए हुए हैं, मुझे बड़ा डर लग रहा है। यह दुर्भाग्य जब जीव भय भगाने वाले भगवान को देखकर भय से भागने लगे। एक उर्दू के कवि ने तो बहुत व्यंग किया है। उससे किसी ने कहा कि तुम भगवान को याद नहीं करते, खुदा को याद नहीं करते थे? वो बोला, हम नहीं करते। क्यों? डर लगता है। किस बात का डर है? का रहता है इबादत में सदा जान का खतरा, रहता है इबादत में सदा जान का खतरा। हम याद खुदा करते हैं,
कहीं कर ले न खुदा याद। हम उनको याद करते हैं, कहीं वही हमें याद न कर ले। अरे भाई, भगवान से जुड़कर रहने में जीव का कल्याण है। देखो, सुग्रीव जी भगवान को नहीं पहचान पा रहे, ये दुर्भाग्य, लेकिन सौभाग्य भी है। क्या सौभाग्य है? हनुमान जी साथ हैं। अगर अज्ञान हमारा दुर्भाग्य है तो किसी भक्त ज्ञानी संत का साथ मिल जाना यह सौभाग्य है। हनुमान जी जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान, हनुमान गोसाई, गोसाई जय जय जय। करऊ कृपा गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई। करऊ कृपा गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हो जय हो जय हो हनुमान जी महाराज। गुरुदेव की तरह ज्ञान वैराग्य भक्ति के साक्षात विग्रह सरल विनम्र संत श्री हनुमान जी साथ हैं सुग्रीव जी के। देखो, सती जी को भी भ्रम हुआ था भगवान को देखकर, और सुग्रीव को भी भ्रम हुआ, और दोनों की राशि भी एक है, सती और सुग्रीव। ये भ्रम वालों की राशि एक ही होती है, अलग अलग थोड़ा ही होती, एक ही राशि से। अच्छा, दोनों को भ्रम तब हुआ जब सीता जी राम जी के संग नहीं। सती जी ने भी देखा था तो राम जी के साथ सीता जी नहीं थी, और सुग्रीव ने भी देखा तो श्री सीता मैया राम जी के साथ नहीं है। और सीता माता मूर्तिमती भक्ति हैं। संकेत यह है कि भक्ति के बिना भगवान को देखोगे तो भ्रम हो ही जाएगा। इसलिए भगवान को जब देखो तो भक्ति के साथ देखना, भक्ति के बिना नहीं। अच्छा, सती जी और सुग्रीव जी के भ्रम में साम्य है। सती जी के संग भी एक सदगुरु हैं, भगवान शंकर तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और सुग्रीव के संग भी एक सदगुरु हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। लेकिन अंतर यह है, सती जी ने शंकर जी की बात नहीं मानी अभिमान के कारण, पर सुग्रीव ने विनम्रता के कारण हनुमान जी से कहा आप जाकर देखो। धरि बटु रूप देखी ते जाई, कहे सी जान जिय सयल बुझाई, शयन बुझाई राम राम, शयन बुझाई, शयन बुझाई, शयन बुझाई। हनुमान जी आप जाकर देखो। हनुमान जी बोले हम क्यों देखें, तुम्हारी आंख नहीं है क्या? सुग्रीव बोले आंख बहुतों के होती है,
पर देखना किसी किसी को आता है। भगवान को देखने की आंख तो संत के पास होती है। सुग्रीव बोले हम तो संसारी हैं, जगत को देखने की आंख तो हमारे पास है, पर जगदीश को देखने की आंख तो संत के पास होती है, इसलिए आप जाकर देखो। हाँ, एक काम और करना, जब वहां पहुंच जाओ तो इशारा कर देना। बड़ा बढ़िया संकेत है, बोलकर तो यहां बताया जा सकता है, और जब कोई भगवान के देश में वहां पहुंच जाए, अंतर्मुखी हो जाए, तो वहां से तो इशारा ही किया जा सकता है, बोलकर बताया नहीं जा सकता। यह अभिव्यक्ति का देश है, अनुभूति का नहीं। जब हम अनुभूति में होते हैं तो अभिव्यक्ति में नहीं होते, और जब अभिव्यक्ति में होते हैं तो अनुभूति में नहीं होते। अच्छा, एक बात बताओ, जब नींद की गहराई में आनंद का अनुभव करते हैं, उस समय बोल नहीं पाते कि बड़ा मजा आ रहा है नींद में, और जब बोलकर बताते हैं तब नींद में नहीं होते, तब जागे हुए होते। अच्छा, कोई पानी में डूब गया हो और शीतल जल का आनंद लेकर जल के भीतर हो, क्या मजा आ रहा है बोलकर नहीं बता सकता, और जब बोलकर बताएगा तब डूबा हुआ नहीं। तो जब आदमी डूबता है तब बोल नहीं पाता, और जब बोलता है तब डूबा हुआ नहीं रहता। जहां डूबता है वो अनुभूति का देश है, जहां बोलता है वो अभिव्यक्ति का देश है। जहां डूबता है वह जगदीश का स्थान है, और जहां डूबकर बाहर आकर बोलता है वह जगत का स्थान है। तो सद्गुरु कौन? का जो अनुभूति के क्षण में परमात्मा के साथ हो, और जो अभिव्यक्ति के क्षण में संसार के साथ हो, वही सद्गुरु है, जो उस पार की बात इस पार आकर सुनाए। हनुमान जी, आप जाकर देखो और वहां से इशारा कर देना। ठीक है, मैं जाता हूं। हनुमान जी गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, विप्र रूप धरी कपि कहाँ गया माथ नाई पूछत अस माथ नाई पूछत अस माथ नाये पूछत अस भय। राम राम माथ नाई पूछत अस भयउ माथ नाई पूछत अस भयउ माथ नाई पूछत अस भय। हनुमान जी के ब्राह्मण वेश धारण किया, राम जी के सामने उपस्थित हुए। राम जी ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए, हनुमान आ रहे हैं। हनुमान जी तो भगवान के हृदय हैं, भगवान के हृदय में हनुमान और हनुमान जी के हृदय में भगवान। ऐसा भक्त तो भगवान रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। राम जी ने इतनी बड़ाई की, कहा भरत सम प्रिय तुम भाई। सब भरत जी की, हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं।
भगवान अगर किसी के ऋणी हैं तो हनुमान जी के। भरत भाई, भरत भाई, भरत भाई, कपि से उऋण हम नाहि। भरत भाई, कपि से उऋण हम नाहि। हम नाहि, हम नाहि, हम नाहि, हम नाहि, हम नाही, नाही, नाही। भरत भाई, कपि से उऋण हम नाहि। जाद सिंधु की लाग गयो क्षण माही। लंका जाई सी सुधी गर्भ नहीं मन माही, मन माही। भरत भाई, भरत भाई, कपि से उऋण हम नाहि। भगवान हनुमान जी के लिए कहते हैं कपि से उऋण हम नाहि। और हनुमान जी और राम जी का तो जन्म जन्म का नाता है। कल्प कल्प में भगवान का अवतार होता है, पर हनुमान जी के बिना भगवान का भी काम नहीं चलता। बंधता नहीं सागर पाहन से, दल बानर भालू कहां लगी ढोते। सत योजन सिंधु तरंग तरंगित, जान के जान कोई नहीं खोते। रहते रघुवीर अधीर पुनी, बनवासी बने सिय वियोग में रोते। गढ़लंक निशंक अजय रहता, हनुमान हठी जो सहाय न होते। राम जी उन हनुमान जी को देख रहे पर मन ही मन हंस रहे हैं। वाह भक्तराज, अच्छा भेष बदल के आए। वानर राज ब्राह्मण बनकर आ रहे हमारे सामने। चलो कोई बात नहीं, आओ आओ। राम जी भी अपने को छिपाए हुए हैं गंभीरता के आवरणों पर, भीतर बड़े खुश हो रहे हैं। हनुमान जी ने जो राम जी को देखा, हाथ जोड़े, सिर झुकाकर प्रणाम किया। राम जी मन ही मन खूब हंसे कि वाह हनुमान जी, वेश तो बिल्कुल अच्छा बनाया, बिल्कुल पंडित जी लग रहे, ब्राह्मण देवता लग रहे, ऐसा वेश। लेकिन वेश के अनुरूप अभिनय नहीं हुआ। क्यों? एक और मुझसे कह रहे हो क्षत्रिय रूप फिरऊ बनवीरा। मैं क्षत्रिय हूं और आप ब्राह्मण बन के आए हो, तो ब्राह्मण कैसा जिसका सिर क्षत्रिय के आगे झुक जाए? हाथ जोड़ के सिर ही झुका दिया। माथ नाय पूंछत अस भयो। इसका मतलब तुम असली ब्राह्मण नहीं हो, बने हुए हो। पर हनुमान जी भी तो चूकने वाले नहीं।
हनुमान जी भी मन ही मन बोले कि प्रभु अगर हम असली ब्राह्मण नहीं हैं तो आप भी असली क्षत्रिय नहीं हो, आप भी बने हुए हो। भगवान बोले कैसे जाना? बोले आपने कैसे जाना कि मैं असली ब्राह्मण नहीं हूं? भगवान बोले वो कैसा ब्राह्मण जिसका सिर क्षत्रिय के आगे झुक जाए? तो हनुमान जी बोले इसीलिए तो हमने पहचान लिया। कैसे? बोले वो क्षत्रिय कैसा जिसका सिर ब्राह्मण के आगे न झुके, तो आपका झुका नहीं। तो जैसे आप क्षत्रिय वैसे हम ब्राह्मण। आप भी क्षत्रिय बनकर आए भूमि का भार हरण करने के लिए, और हम भी ब्राह्मण बनकर आए आपके भक्त का संदेश आप तक पहुंचाने के लिए। हनुमान जी ने भगवान से पूछना शुरू किया, और हनुमान जी बोले वैसे तो हम ब्राह्मण हैं। कैसे? बोले अभी पता लगेगा। परिचय पूछा। को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्याम गौर शरीरा, को तुम श्याम क्षत्रिय रूप फिरौ बन वीरा, क्षत्रिय फिरहु बन वीरा, बन वीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्याम कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरौ बन स्वामी, स्वामी को तुम श्यामल श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बन वीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल को श्यामल को श्याम। आप सांवरे गोरे सुकुमार कुमार कौन है? क्षत्रिय रूप में विचरण कर रहे हैं। भगवान ने सोचा हनुमान जी छिप कर आए हैं तो हमें भी छिप कर रहना चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हें हम कौन लगते हैं? हनुमान जी बोले हमें तो आप परमात्मा लगते हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। आप जगत के कारण हैं, भव से तारणहार हैं, धरती का भार उतारने वाले हैं, अखिल भुवनपति हैं, परमात्मा है। मनुष्य के रूप भगवान ने तुरंत अपने को छिपा लिया। नहीं नहीं, हम जगत के कारण नहीं, हमारा भी कोई कारण है। जगत हमारे कारण नहीं, जगत के कारण हमें। कौशलेश दशरथ के जाए, वो बाप ना होते तो हम बेटे कैसे बनते? पिता हमारे कारण है। अच्छा, इसलिए अजन्मा नहीं है हम। तारण भव, भाव से मुक्त करने वाले हम खुद बंधे। हम पितु वचन मानी बनाए, पिता के वचनों में बंधे। एक बात है, धरती का भार उतारने आए। बोल धरती की हम क्या रक्षा करेंगे? धरती की बेटी जानकी जी हमारे साथ थी, हम उनकी रक्षा नहीं कर सके। तो आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सबकी जानकारी आप। अरे अगर ऐसे होते तो विप्र फिर ही हम खोजते ही ढूंढते फिरते। आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहाऊ निज कथा बुझाई। और हनुमान जी तो चरणों में गिर पड़े। प्रभु
प्रभु पहचाने परे गए चरना प्रभु पहचाने परे गही चरना प्रभु पहचान परे चरण पहचाने गई चरना प्रभु पहचान परे। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, पहचान गया। भगवान बोले कैसे पहचाना? बस यही बात सुन रहे। हनुमान जी बोले बातचीत से थोड़ी पहचाना, मैंने जैसे ही आपको देखा तो लगा कि इन्हें कहीं देखा है, तो मैं सोचने लगा कहां देखा, तो मुझे लगा बाहर तो अब दिख रहे हैं, पर पहले कहां देखा? भीतर भी यही है, भगवान भीतर भी हैं और बाहर भी। तब मैंने आंख बंद की, सिर झुकाया। आपको लग रहा था मैं प्रणाम कर रहा था? नहीं, सिर उठाकर सामने खड़े भगवान को देखता था और सिर झुकाकर हृदय में बैठे भगवान को देखता था। तो क्या कर रहे थे? बोले प्रणाम का तो बहाना था, बातचीत तो आपको व्यस्त रखने के लिए कर रहा था। फिर बोले मैं तो फोटो मिला रहा था कि जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है, और जिसने भीतर भी जान लिया और बाहर उसी ने पहचान लिया। प्रभु पहचाने परियो गई चरना, मैंने जान लिया कि आप ब्रह्म हैं, और ब्रह्म को जान ले वही तो ब्राह्मण है, तो अब तो आप हमें ब्राह्मण मान ही लोगे। भगवान ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। आहा, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। राम जी जिसे हृदय से लगाए हों, अपने नेत्र के प्रेमाश्रुओं से स्नान करा रहे हों, उन हनुमान जी के सौभाग्य का क्या कहना। यह बिना भाव के, हनुमान जी उस भाव में डूबे, वहां भाव कहां। जिसकी रसना रस नाम का ले, नित नेह सुधा बरसाती रही, अखियां रही सांवरी सूरत में पगी, और कानन कीरति भाती रही। प्रभु के पदकंज पे चढ़ा रहा मानस, और न बात सुहाती रही। उनको भवभीति न जान पड़ी, कब आती रही कब जाती रही। तो जो ऐसे भाव में उन लगता है कि भगवान के हृदय से लगे हम, भगवान ने हमें अपना लिया है। जो इस भाव में रहते हैं वहां भव नहीं, इसलिए हम भी इस भाव में रहें कि हम सदा भगवान की गोद में हैं, भगवान हमें हृदय से लगाए हैं, अपनाए हैं, बस तो भव का चिंतन रहेगा ही नहीं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ना। नाम संकीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
सिया राम जय जय सिया राम। मधुर मधुर नाम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय सिया सिया राम जय जय सिया राम। सच्चिदानंद भगवान। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज।